कि मार्केट इतना सस्ता हो गया तब भी लोग महंगे गोल्ड सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं। आपको लगता है कि अब मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट कि अब सोना चांदी छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, हम बड़े सस्ते मिल रहे हैं आपको? तो देखिए, मार्केट शायद बहुत शॉर्ट टर्म में पलटी खाए, ये जरूरी नहीं है। प्लस है ना, हम काफी देर से गोल्ड के प्राइस ट्रेंड की चर्चा कर रहे हैं। हमें ये समझना हम्म। चाहिए कि जो गोल्ड का प्राइस आज गिरा है, उसके हम्म। पीछे जो कारण थे वो मेरे ख्याल से क्षणिक कारण है। मतलब कल दो इवेंट्स हो गए, ट्रम्प का जो फेड के चीफ का सिलेक्शन है, उनका परसीव किया जा रहा है कि वो थोड़े हॉकिश हैं। तो हम्म। शुक्ला जी भी कह रहे थे ना कि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जब नीचे गिरता है तो गोल्ड और प्रेशियस कमोडिटीज के प्राइसेस और भी बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो अगर हॉकिश हम्म। चीफ की सिलेक्शन होगी और रेट्स नीचे नहीं आएंगे, तो फिर कमोडिटी और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे नहीं जाने चाहिए। वो एक कारण हो नहीं सकता नहीं, है। ये हॉकिश होंगे उसके कि नहीं होंगे संजय सर, ये हॉकिश होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है। जी लेकिन हाँ। जिनके नाम की चर्चा चल रही थी केविन वॉश की, उनकी नियुक्ति हो गई है, पॉवेल की जगह लेंगे, अब ऑफिशियल हो चुका है। हाँ, तो ये अगर इनकी ही नियुक्ति अगर हो रही है तो ये उतने हम्म। ये डविश नहीं होंगे। इनका हम्म। अप्रोच जो है वो इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से घटाने का नहीं होगा, जैसा कि कुणाल भी चाहते हैं होना। तो इस बैकग्राउंड में जो सोने में जो तेजी आई थी वो कुछ समय तक थम जाएगी। लेकिन जो डी हम्म। डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो आज का नहीं, वो एक डिकेडल प्रोसेस है। और इसलिए भले हम्म। ही शॉर्ट टर्म में सोने में अगर गिरावट आई है, मैं नहीं समझता कि ये गिरावट बहुत लंबे समय की गिरावट है। तो सोना हम्म। दोबारा अपना ट्रेंड चालू रखेगा। तो मैंने हम्म। आपको ये इसलिए बताया क्योंकि अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये छोटे से करेक्शन के कारण लोगों का झुकाव इक्विटी की तरफ चला जाएगा, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। हमें ये समझना चाहिए कि इक्विटी में जो गिरावट आई उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग हो रही है रिलेंटलेस, हम्म। अगर उसके सामने हम्म। डोमेस्टिक अगर नहीं खरीदा रहता तो आज हमारा बाजार धंस गया रहता। वो सेलिंग का हम्म। ट्रेंड जो है वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर एक दो दिन को छोड़ हम्म। दें, जबकि उनकी हम्म। खरीदारी छोटी मोटी हुई है, उसको अगर इग्नोर करें तो ओवरऑल एफआईआई की सेलिंग नेगेटिव है। तो ये ट्रेंड जब हम्म। तक रिवर्स नहीं होता है, तब तक मेरे ख्याल हम्म। से एक बड़ी रैली इक्विटी में नहीं बनेगी। क्योंकि लोगों के मन में एक शंका सी है कि अगर फॉरेन हम्म। इंस्टीट्यूशनल इतनी तेजी से बेच रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत प्राइस हम्म। पे स्टॉक्स को खरीद रहा हूं। आप आम निवेशक हम्म। से पूछिए कौन प्राइस अर्निंग रेशियो देख के स्टॉक खरीद रहा है। सारे जितने निवेशक हैं वो स्टॉक की एब्सोल्यूट प्राइस को देख के खरीदते हैं। और साइकोलॉजिकली जब बाजार में स्टॉक के दाम गिरते हैं तो उसके हम्म। साथ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, जो कहती हम्म। है कि हमारी उम्मीद ऑफ द आउटकम हम्म। ऑफ एन इवेंट और वो हम्म। इवेंट का होना एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम समझते हम्म। हैं कि बाजार नीचे जाने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम्म। हम खरीदना बंद कर देते हैं। इन द प्रोसेस हम्म। हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि चूंकि हमने खरीदना बंद कर दिया है, इसलिए उसके प्राइस हम्म। और नीचे जा रहे हैं। और हम उस प्राइस हम्म। को नीचे जाते देख के हम ये समझ रहे हैं कि देखो, मैंने हम्म। ठीक ही समझा ना कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए था और प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो आज ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जो है वो हमारे इक्विटी मार्केट में नेगेटिव तौर पे काम कर रही है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं, और प्राइसेस हम्म। उसके बाद और भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं। तो अगर हम्म। इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं होती भारतीय बाजार में, तो हमारी बाजार की लेवल और ज्यादा गिर गई रहती। तो मेरे ख्याल से हम्म। एक इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो जैसा मैंने कहा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग का जो ट्रेंड है वो या तो स्टेबलाइज हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा हम्म। कि अब तक अगर आप देखें कोविड से लेकर अब तक ट्रेडिंग में कुछ नया ट्राई करना है? क्यों ना ग्रो पर कमोडिटी ट्रेडिंग ट्राई करें। यहां कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड अब तक अगर आप देखें कोविड से लेकर अब तक हम्म। भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर सरकारी पॉलिसी हम्म। रहा है। हम्म। कोविड के समय वो आरबीआई की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की पॉलिसी रही। उसके बाद पीएलआई, डिफेंस के प्रति सरकार का प्रोत्साहन, रेलवेज को हम्म। प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग। तो सरकार इज अ हम्म। बिग पुशर ऑफ दी हम्म। सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। और हमारे सामने हम्म। एक इवेंट है जो परसों होने वाला है,
अगर इस बजट में, जो कि मिड टर्म बजट है इस सरकार के लिए, इस बजट में मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स आती हैं जो कि ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इस बजट की जो अनाउंसमेंट्स होंगी और प्रोजेक्ट्स के जो अनाउंसमेंट होंगे उनको पूरा तब किया जाएगा जब ये सरकार अपने अगले इलेक्शन के तरफ जाएगी। तो संभव है कि सरकार इस बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करे जो कि लोगों को सरप्राइज करे। और सबसे बड़ी बात, ये शायद बहुत दिनों के बाद एक ऐसा बजट है जिसके प्रति हम लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर इस बजट के सुनने वाले, बजट की स्पीच को सुनने वाले नहीं है। तो देयरफॉर जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां तो एक छोटी सी स्पार्क भी होगी ना, तो वो तो बड़ा सा आग लगा सकता है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई उम्मीद नहीं है। टैक्स पेयर्स कह रहे हैं कि हमने तो अभी तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया, अब क्या टैक्स, इनकम टैक्स कटेगा नहीं। और मैं एक शो कर रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, जीएसटी कट कर दिया बहुत है, बस एक पॉलिसी स्टेबिलिटी हो जाए, वही बड़ी बात। मतलब वित्त मंत्री के लिए इससे आसान बजट कुछ नहीं हो सकता जहां लोगों की उम्मीदें कुछ ना हो। अब जो दे दे वही बहुत अच्छा है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब, माफी चाहूंगा मैं आपके पास लेट से आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यही है, जो अभी संजय सर कह रहे थे कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा क्या कर दे कि मार्केट पॉजिटिवली सरप्राइज हो जाए। देखिए, सबसे आसान और सबसे जो जरूरी है मेरे हिसाब से वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देना। ये निकाल देना कुछ देर पहले इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको इंट्रोडक्शन के बाद से थोड़ा बहुत मार्केट में डिसोनेंस देखने को मिला है, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, एक बात है, इंडिया के पी मल्टीपल्स हाई थे, साथ में करेंसी जबरदस्त डिप्रिशिएट कर रहा है, और इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो भी बना रहे हैं उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ रहा है। सो ये उनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन गया है, और सब लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल दिया जाए। मार्केट इसको जबरदस्त चीयर करेगा, और क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि कौन सा एक फैक्टर हो सकता है जो कि मार्केट को एक्साइटेड करेगा, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर निकाल दिया जाए, और ये जरूरी भी है, ये था भी नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत पहले अबोलिश हो गया था और अच्छा खासा चल रहा था। इसका इंट्रोडक्शन से ऐसा कुछ बहुत बड़ा लाभ सरकार को भी नहीं हुआ है, पर मार्केट में डिसोनेंस जरूर आया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि वित्त मंत्री इस पे ध्यान दे और यहाँ पे करेक्शन लाए। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिसका जिक्र मेरे जो बाकी पैनलिस्ट है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये हर साल पॉलिसी में छेड़खानी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी विदेशी निवेशक से अगर आप बात करेंगे, ये भी एक पॉइंट हमेशा आता है कि आपके यहाँ बहुत पॉलिसी चेंज होता है, कंटिन्यूअसली पॉलिसी चेंज होता रहता है, और मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने जीएसटी का जिक्र किया, इनकम टैक्स का जिक्र किया, यहाँ पे कोई छेड़खानी करना नहीं चाहिए। पिछले साल इनकम टैक्स में आम जनता को रिलीफ दिया गया है, उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए। जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया है, उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए। कस्टम्स, हाँ, कस्टम्स में रैशनलाइजेशन, कस्टम्स में रिलीफ की जरूरत है, उस पर अगर काम किया जाए बजट के अंदर या बजट के बाहर, दैट विल बी वेलकम डेवलपमेंट। पर बजट कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देना बहुत जरूरी। हालांकि जितने लोग आपको सुन रहे होंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट, वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे, चाह रहे हों कि सुदीप बंदोपाध्याय साहब के मुंह में घी शक्कर हो, ताकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हट जाए। लेकिन अब हटेगा कि नहीं हटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि ये सरकार टैक्स घटाने के पक्ष में थोड़ा सा कम ही रहती है। जीएसटी एक अलग मामला था। लेकिन यह है कि जब जब ये टैक्स की बात हुई, हम लोगों ने भी जब वित्त मंत्रालय से पूछा, तब जो है कहा गया कि अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जो टैक्स लगाए हैं उसका फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से एफआईज पैसे निकाल के जाते जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई बाज़ार में टिके रहना। मैं